आपको बता दें कि रुड़की का बेलना गांव प्रकरण पिछले 4 महीने से चल रहा है। दरअसल बीती 11 जून को पंकज नाम के युवक की हत्या ट्रैक्टर के नीचे कुचल जाने से हो गई थी, जिस मामले में ग्रामीण ने इकट्ठा होकर रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमे दर्ज करने के मामले को लेकर घेराव किया था, जिसमें मामले ने इतना तूल पकड़ कि गांव के कई युवक और महिलाएं पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ली गई थी। बहुत से युवक इस बवाल में फरार हो गए थे। वहीं पुलिस कस्टडी में चल रहे युवक प्रमोद ने भी 27 जुलाई को अपना दम ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में तोड़ दिया था, जिसको लेकर दलित संगठनों एवं महासंघ ने महापंचायत करने का ऐलान किया था, जिसको लेकर प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी व अन्य खर्च देने का वादा किया था। लेकिन आज तक भी उसे वादे पर प्रशासन ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई, जिसको लेकर बेलडा गांव के कई दलित परिवार नगर निगम रुड़की कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं। इस बात को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सहायतापूर्ण जवाब इस दलित परिवारों के आगे नहीं आ पाया है। इस अवसर पर जहां पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई, वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार में हमेशा ही दलितों का शोषण होता है और बेलना गांव की घटना इसका प्रमाण है। देखिए, क्या है कि हरिद्वार जनपद में पहला समय नहीं जब दलित समाज का शोषण हो रहा है, और ये सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है कि उनको साथ झूठे वादे किए जाते हैं ताकि वो अपना महापंचायत या आंदोलन जो भी है उसे खत्म कर दें। बड़ी दुखद घटना है कि एक परिवार के कमाने वाला इकलौता पंकज, प्रमोद, दोनों की मौत हो गई। अभी तक कोई मुआवजा नहीं है, परिवार में किसी को नौकरी नहीं है, कोई जमीन नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिससे संतुष्टि हो। मेरा ये कहना है कि आप जो वादा करते हैं, आपकी कथनी और करनी दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, मुझे ये देखकर बड़ी पीड़ा होती है। जिस तरह बेलडा प्रकरण के बाद लगातार घटनाएं हुई, महिलाएं पुरुष गिरफ्तार हुए, बच्चे गिरफ्तार हुए, आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या आप दलित समाज को न्याय देने में सक्षम नहीं है? यह आपकी नीयत नहीं है। आपको अपनी कथनी और करनी दोनों को साबित करना होगा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं बेलडा प्रकरण में पहले दिन से जुड़ा हुआ हूं। चाहे प्रमोद का अंतिम संस्कार करवाना हो, चाहे पंकज का सुबह जाकर अंतिम संस्कार कराना हो, नाबालिग बच्चों को आधी रात में छुड़वा के लाना हो, महिलाओं को छुड़वा कर लाना हो आधी रात में। इसके अलावा अगले दिन 22 लोग भी मैंने छुड़वाए थे। तो मैंने बड़े करीब से इस प्रकरण को देखा है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के खिलाफ त्वरित ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि दूसरे पक्ष को नुकसान हो, क्योंकि कार्रवाई तो जांच के बाद ही होनी चाहिए। लेकिन जो अंतरिम राहत है, जो फौरी राहत है, वो राहत देने में आप क्यों पीछे हट रहे हैं? मुआवजा, जिनके चोटें लगी हैं उनको मुआवजा, पीड़ित परिवार को नौकरी, महिलाओं को जिनके साथ बदतमीजी हुई या घटनाएं घटित हुई उनको पक्षकार बनाना, इन सब के लिए आपको न्याय देना होगा और जो वादे करें उन वादों को पूरा करना होगा। ये बहुत जरूरी है, वरना ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा। इस तरह अगर आप दलित समाज को एक तरफ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी आपने, आज उन्हें आप राहत देने को तैयार नहीं है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे दलित समाज के लिए कोई लड़ाई लड़े ना लड़े, लेकिन उमेश कुमार लड़ाई के लिए खड़ा है। और मैंने कल भी कहा था, अगर आपका यही रवैया रहेगा और आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे बेलडा प्रकरण के लिए तैयार रहिए। सड़कों पर लोग उतरेंगे और मैं भी सड़कों पर उतरूंगा उनके साथ, और उनकी लड़ाई लड़ी जाए। मैंने इसके संबंध में भी बात की है कि भाई 2019 का मुकदमा जांच में आया हुआ मामला, मुकदमा आप अब दर्ज कर रहे हैं। ये पहले भी क्या हुआ, बेलडा प्रकरण पुलिस की देन है, और आप दोबारा फिर किसी अन्य प्रकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक नहीं है। इस तरीके की कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी इसके संबंध में एसएसपी से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी। कोई भी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक ठोस सबूत नहीं होंगे। मामला ये है कि 11 जून की घटना थी बेलडा में। एक जो हमारा चचेरा भाई था पंकज, उसकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या की जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली में आए, कोतवाली में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उसके बाद जब सुबह से शाम तक लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारी हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए,
लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ऊपर निहत्थे लोगों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। जैसे ही हम डेड बॉडी को लेकर गांव में गए, गांव में भी जो है पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बुरी तरह से लोगों के साथ मारपीट और गोलियां चला दी गई, जिसमें कई लोग जो है घायल हुए। एक बादल नाम के लड़के की आंख भी खराब हो गई है। एक लड़के के सिर में गोली लगी हुई है, उसको आज डॉक्टर ने भी शायद मना कर दिया है कि ये निकलनी इतनी संभव नहीं है। बहुत सारी जो महिलाएं थी जो घरों में अपने खाना बना रही थी या स्नान कर रही थी, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी उनके भी साथ बहुत मारपीट की गई। और एक लड़का जिसको पकड़कर पुलिस जो है बेरहमी से पुलिस ने और रोड बिरादरी के लोगों ने जो मारपीट उसके साथ की, उसकी जेल में ही जो है वो मृत्यु हो गई। इस सारी चीज़ों को देखते हुए जब सारे हमने समाज के सामने अपनी बातें रखी, समाज के लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद पुलिस प्रशासन और शासन पर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के बाद शासन की ओर से 12 सूत्रीय मांगों पर एक समझौता हुआ कि हम तुम्हारी जो मांग है वो हम आप लोगों की 12 सूत्रीय मांग मान लेते हैं। लेकिन 12 सूत्रीय मांग मानने के बाद भी उन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई नहीं की गई तो उसी के विरोध में आज ये तकरीबन आज 12वां दिन है, 12 दिन से तकरीबन ये धरना चल रहा है। और यही मांग कर रहे हैं कि जो शासन ने और प्रशासन ने हमारे साथ जो वादा किया था, उस वादे को सरकार पूरा करे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए। देखिए, लगातार धरना चल ही रहा है। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है, अपने तमाम साथियों के साथ जिस तरीके से लोग जो हमारे अनुसूचित जाति की जितनी भी समितियां हैं, जितने भी संगठन हैं, सब लोगों ने हमें समर्थन दिया है। सभी लोगों से वार्ता करके चर्चा करके आगे का डिसीजन लिया जाएगा। लिखित मामला कुछ नहीं था। एक महासंघ का जो अपना एक संघ था, अनुसूचित जाति संगठनों का महासंघ बना था, उसी के लेटर हेड पर एक लिखित मांग थी। लिखित मांग उनको दी गई थी और वहाँ पढ़कर सुनाई भी गई थी। वहाँ उस मीटिंग में यहाँ के कमिश्नर साहब थे, यहाँ के आईजी गढ़वाल थे, यहाँ के डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे और आयोग के अध्यक्ष थे। सब लोगों के सामने और तकरीबन जो है 50-100 लोग और मौजूद थे। वो मांग पत्र पढ़कर सुनाया गया। सब लोगों के सामने जो है कमिश्नर साहब ने और तमाम अधिकारियों ने मांग पत्र को स्वीकार किया और जल्दी इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। भाजपा सरकार से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है, ये बड़ा दुख का विषय है। तमाम अनुसूचित जाति के लोग भी भाजपा सरकार में हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम समाज के काम करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन दुख है इस बात का है कि भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति के लोग भी इस प्रकरण से किनारा किए हुए हैं। वो किस बात की राजनीति कर रहे हैं। समाज को अगर कहीं उनकी जरूरत है तो समाज